दलजीत सर, ये मार्केट की पहेली क्या है और अच्छा आप लोग कैसे इसको अप्रोच देख रहे हैं, क्या एनालिसिस कर रहे हैं आजकल आप लोग? तो नीरज जी देखिए, हम लोग तो वैसे भी बॉटम्स अप अप्रोच ही रखते हम्म। हैं। टॉप डाउन अप्रोच तो एक मोटा मोटी व्यू लेने के लिए ही रहता है, तो इसके हम्म। लिए हमारा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है। तो हमारे लिए तो अच्छा ही है कि मिड कैप या ब्रॉडर मार्केट चले तो वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जब हम सिर्फ इंडेक्स चलता है तो वो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वहां पे एक नैरो रेंज हो जाती है और बहुत कम स्टॉक होते हैं जो एक्चुअली मूव करते हैं। पार्टिसिपेशन जो है वो हमारा एज अ फंड ऑल्सो, जो मैंडेट है वो भी मिड और स्मॉल कैप की तरफ ज्यादा है। अ, बहुत थोड़ा पोर्शन हमारा जो है वो लार्ज कैप की तरफ रहता है। अब ये जो पहली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया कि भाई एक तरफ जो है टॉप एंड जो है वो तो बिल्कुल एक दायरे में फंसा हुआ है और मिड कैप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है और उसमें हमें अब आगे क्या करना चाहिए? तो हमारा ये मानना है कि ये जो टॉप एंड जो रुक गया है, वो सिर्फ इसलिए रुक गया है शायद कि भई पिछले 4 महीने में आप देखिए तो बहुत तेज़ी से मूवमेंट हुआ। जो मार्च में हमने लो बनाया और फिर उसके बाद लगातार अप्रैल से 4 महीने से लगातार मार्केट बढ़ता जा रहा है। तो ऑब्वियस है कि कोई भी फर्स्ट रैली आती है तो टॉप एंड बढ़ता है, तो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ बढ़ती हैं और उसमें नॉर्मली एफआईज़ वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद समय आता है जब ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेट करना शुरू करती है और वहां पर ज्यादा डीआईज का पार्टिसिपेशन, लोकल मनी का पार्टिसिपेशन होता है। और ये पिछला कई साल का इतिहास हमको बताता है कि जो लोकल पार्टिसिपेशन होता है वो ज्यादातर छोटी और मझोली कंपनियों में होता है, क्योंकि वो लोग उस कंपनी को अच्छी तरह रिलेट कर पाते हैं। अब आप सोचिए कि अगर आप एक फंड मैनेजर यूएस में बैठे हैं और आपको कोई एक छोटी सी कंपनी का नाम इंडिया की दिया जाए जिसकी मार्केट कैप 2000 3000 करोड़ 5000 करोड़ है, तो शायद आपको उसके बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। आजकल वेबसाइट के थ्रू सब कुछ जान सकते हैं, बट आप रिलेट नहीं कर पाएँगे। लेकिन वही अगर स्टॉक को हम यहाँ के फंड मैनेजर से बात करेंगे, तो उसने वो सब देखा होगा और वो कई बार मिला भी होगा। मोस्ट प्रोबेबली जैसे हम लोग 30 साल से हैं, तो हम तो लगभग हर कंपनी से मिल ही चुके होंगे बहुत सारी। तो आपको एकदम से रिलेट हो जाता है कि ये कंपनी में क्या हो रहा है। इसके लिए वहाँ कम्फर्ट ज़्यादा आता है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर हम देखें ये क्वार्टर के नंबर्स में और पिछले साल के एफआई 23 के नंबर्स में, तो जो छोटी और मझोली कंपनियां हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में काफी बड़ा इजाफा हुआ है। तो वो बेस इफेक्ट की वजह से भी है, क्योंकि वो लोग को कोविड की मार ज्यादा पड़ी थी, परेशानी से ज्यादा गुजरे थे। लॉजिस्टिक कॉस्ट का बहुत बड़ा असर था, वो जो है काफी कम हो गया। इंटरेस्ट कॉस्ट का असर था, वो कम हुआ। तो और ये कोविड में जो एफिशिएंसीज डेवलप हुई उसका बेनिफिट मिला। तो आई थिंक काफ़ी सारे रीज़न हैं। अगर हम आज की डेट में जब हम रोज़ बात करते हैं, डेली मिड कैप्स इंडेक्स बढ़ रहा है, बट अगर हम वैल्यूएशन देखें, जो पिछली बार जब मिड कैप इंडेक्स बढ़ता था, तो उस समय अगर हम एनएसई 500 की मिड कैप वैल्यूएशन देखेंगे, तो पीई मल्टीपल में हमें लगता है कि अभी भी आपको उससे पिछले पीक जो वैल्यूएशन थे, उससे कम ही मिलेंगे। तो इसलिए ऐसा कोई इंडेक्स को देख करके घबराने की बात नहीं है। हो सकता है कि वो इट्स ऑल बिकॉज़ कि वहाँ पर कंपनियों में इम्प्रूवमेंट अच्छा हो रहा है। तो अब आगे का क्वेश्चन ये है कि भई क्या ये ऐसा बना रहेगा और क्या हमें करना हम्म, है? तो हम इंडेक्स के ऊपर कॉल ना लेके अगर अपने स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर्स के ऊपर कॉल लेंगे, उसमें विदिन दैट सेक्टर अगर हम कंपनी चूज़ करेंगे तो मौके मिलेंगे हमेशा। तो दलजीत सर, आपने जो कहा मैं उसको एक लाइन में ये समझ सकता हूँ कि मिड कैप में री रेटिंग वैल्यू पिकिंग है और बड़े वाले इसलिए नहीं चल रहे क्योंकि एफआईआई बहुत अभी एक्टिव नहीं है। यस, अच्छा, एकदम समरी में आप अगर कह सकते हैं तो इस तरीके से कह सकते तो एक लाइन में इसका मतलब ये हुआ। जसप्रीत जी, बड़े वाले चलने को तैयार नहीं है और छोटे वाले रुकने को तैयार नहीं है। अब इसके बीच में आप लोग कैसे अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं? रिसर्च एंड राइटिंग में पोर्टफोलियोज बनाते हैं, वो मल्टी कैप पोर्टफोलियोज बनते हैं जिसमें कि 40 50 60% उस रेंज में लार्ज कैप का कंपोजिशन रहता है। बैलेंस 40 50% मिड एंड स्मॉल कैप। तो अब इसको क्वार्टर टू क्वार्टर, मंथ टू मंथ हम जरूर चेंज करते हैं डिपेंडिंग ऑन स्टेट ऑफ द मार्केट, कि कौन सा सेगमेंट कितना प्राइसी लग रहा है, एक्सपेंसिव लग रहा है या वैल्यू दिख रहा है। तो आपका टू आंसर क्वेश्चन, इस समय क्लियरली जो वैल्यू है वो लार्ज कैप में ज्यादा है। तो हमारा मिनिमम 60% आज के दिन में इज गोइंग टुवर्ड्स लार्ज कैप। और जो विद इन मिड एंड स्मॉल कैप, उसमें स्मॉल कैप की मात्रा अगेन थोड़ा ज्यादा कम है, बिकॉज
स्मॉल कैप एक ऐसा ऐसा स्पेस है जहाँ पे बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, मार्जिन ऑफ एरर बहुत बहुत कम है, तो इसलिए और उसमें बहुत लंबे टाइम तक अगर आप पोर्टफोलियो में रखेंगे तो ही रिटर्न्स का ज्यादा अपेक्षा रहती है, उसकी संभावना रहती है। मिड कैप्स ऑन द अदर हैंड इसमें काफी प्रोटेक्टेड रहते हैं। उसमें क्या, मिड कैप आज के दिन में ऐसे भी है कि जहाँ पे एफआईज भी आ गए हैं, डीआईज भर के हैं, राइट, और लार्ज पीएमएसएस हैं, तो उधर लिक्विडिटी अच्छी खासी मिल जाती है, प्रमोटर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी है, उनके डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं। तो मिड कैप हमारे हिसाब से एक परफेक्ट बैलेंस दे देता है, जो लार्ज कैप की जो खूबियां हैं उसका और जो स्मॉल कैप की खामियां हैं उसका, उसको अवॉइड करता है। सो वो हमें परफेक्ट एक बैलेंस दे देता है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम उसको प्रेफर करते हैं, एंड लार्ज कैप के साथ संतुलन बना के, एंड जो भी बैलेंस है वो स्मॉल कैप के साथ रख के चलते हैं। तो आज के दिन में टू आंसर योर क्वेश्चन अगेन, लार्ज कैप में एंड सेलेक्ट मिड कैप में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, और एट द सेम टाइम इस मार्केट में नीरज जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो एक्साइटमेंट में, यूफोरिया में, या इस समय जो चल रहा है मिड एंड स्मॉल कैप में, लोग थोड़ा भूल जाते हैं, और अगेन हम लोगों को वापस उसको रीइटरेट करना पड़ता है कि मिस्टेक अवॉइड करें। तो पैसा खो देना या एक्साइटमेंट में ऐसी जगह डालना जहाँ पे यू बाइंग एट द टॉप, जैसे कहते हैं, ऑलमोस्ट एट द टॉप, चाहे वो वैल्यूएशन हो चाहे अर्निंग्स हो, वो अवॉइड करना भी सब अपने आप में एक स्किल सेट है, और वो अपने आप में भी एक टिक मार्क है जो करना चाहिए। जितना पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, उतना पैसे को कैपिटल प्रोटेक्शन करना भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पैसे कमाने के मौके दोबारा मिलते, बट एक बार उसमें कैपिटल इरोजन हो जाता है तो देयर इज बोथ फाइनेंशियल एंड इमोशनल लॉस। सो पुटिंग पीसेस टुगेदर, यस, लार्ज कैप एंड मिड कैप में ज्यादा है, स्मॉल कैप में थोड़ा इस समय काफी ओवर एक्साइटमेंट है, तो थोड़ा संभल के चलना चाहिए। जी जसवीर जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। हम लोग भी हमेशा कहते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में संभली, लेकिन आजकल के जो लड़के हैं ना, जो नए नए सब 10 करोड़ जो डीमैट खुले हैं, उसमें से कम 3 करोड़ जो अभी कोविड के दौरान जुड़े हैं, 3-4 करोड़, ये लोग हमको ही उल्टा सिखाने लगते हैं कि आरबीएनएल आपने 25-30 रुपये मना किया था, अभी वो 100 रुपये से ऊपर हो गया। आपने कहा था एचएएल मत लेना, अब वो 4000 का हो गया है। तो मैंने भी एक बार सोचा कि क्या हम लोग बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल नॉलेज में फंस के गड़बड़ करते हैं क्या, या इसको थोड़ा सा देखने के मैट्रिक्स बदलने चाहिए हमें। अब चूंकि वैल्यू क्रिएशन आपको मिड कैप में दिख रहा है, वैल्यू क्रिएशन नहीं, सॉरी, ग्रोथ क्रिएशन, क्योंकि पैसा मिड कैप में बन रहा है, और जो वैल्यू स्टॉक है जैसे एचयूएल लेके जो बेचारा 2 साल से बैठा उसको कुछ पैसे नहीं बना। तो ये जो पहेली है, इसको भी हमें समझाइए कैसे इसको टैकल किया जाए। मेरे लिए सवाल है? जी आपसे ही सर। एक बार दोबारा दोहराएंगे नीरज जी? बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप ऐसे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टॉक्स जो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना हो गए हैं, और जो बड़े वाले वैल्यू स्टॉक्स हैं वो वहीं पे खड़े हुए हैं। 5-7% का रिटर्न दिया उन्होंने 1.5-2 सालों में। तो जो आजकल जो नए इन्वेस्टर की पूरी खेप आई है करोड़ों की संख्या में, वो ये सवाल बार बार हम लोगों से करती है कि आप हमें ये बताइए कि आपने कहा कि बहुत दिग्गजों के साथ जाइए, वैल्यू स्टॉक लीजिए, बट पैसा तो बन नहीं रहा है। पैसा तो एचएएल में बन रहा है, आप 2-2.5 हज़ार रुपये से लेकर 4,000 तक वो पहुंच गया, 4 टाइम्स हो गया। रेलवे स्टॉक्स पता नहीं कितने गुना हो गए, अभी भी नहीं रुक रहे हैं वो। तो ये जो उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, कैसे उनको ये समझाया जाए कि इसके बीच में एक संतुलन बने। तो उसका तरीका तो मतलब वही थोड़ा थ्रू आपके जैसे चैनल पे आके जो मौका मिलता है उसके, दैट इज वन वे ऑफ रीचिंग आउट। मतलब वो एंड मास इतने करोड़ों लोग तक पहुंच के वो हमारी आवाज जा पा रही है के माध्यम से, वो एक तरीका है। एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस डू दैट। उसके अलावा वेबिनार्स हैं, अभी जैसे हम अपना ये खत्म करेंगे, हमारा एक वेबिनार है जिसमें HNIs है, जिसपे उस पे अगेन हम इसी चीज पे डिस्कशन करेंगे, ईमेल्स के थ्रू, न्यूज़लेटर्स के थ्रू, तो इन पर्सन मीटिंग्स होती हैं, बड़े बड़े कॉन्क्लेव्स हैं, उसमें तो लार्जर आइडिया यही देते हैं कि सर हम लोग ने तो जहाँ पे जितने एक्सपर्ट्स मौजूद हैं पैनल में, हम सब ने तकरीबन कुछ नहीं तो 3-4 क्रैशेस देखे हुए, चाहे वो कोविड का हो, चाहे लेमन क्राइसिस हो, चाहे उससे पहले .com हो। तो वो सारे पीरियड्स देखे हुए, जब रिलायंस पावर के साथ 2008 में स्टार्टिंग में 2 जैन में जिस तरीके का यूफोरिया था, एंड उसके 1 साल कैसा था माहौल, और सिमिलरली
2018 में जनवरी 2018 2016 में भी था, 2018 में काइंड ऑफ पीक आउट हो गया था मिड एंड स्मॉल कैप, और जिसके बाद पोस्ट बजट जैसा वो मेल्टडाउन हुआ था जब कैपिटल गेन्स का टैक्स चेंज आया था। तो कहने का मतलब एक एग्जांपल्स देके ही उनको समझाना पड़ता है कि बहुत ज्यादा एक्सपोजर एक जगह रखकर या एक जगह एक पर्टिकुलर सेक्टर्स में रखकर इट लीड्स टू दैट इम्बैलेंस। और ऐसे इस तरीके की ये पहली बार नहीं है जब ये डिफेंस या रेलवेज या इस तरीके का यूफोरिया आ रहा है। ये पहले भी बहुत बार आ चुका है, चाहे वो इंफ्रा में हो चाहे रियल एस्टेट में हो। और रियल एस्टेट में तो मतलब आप अग्री करेंगे, वो मतलब मैंने तो जो यूफोरिया देखा था 2004 से 2008 में, वो तो मतलब अलग ही लेवल का था। और उसके बाद जो जैसा उस पे जिससे कहते हैं कि हवा निकली है उस रियल एस्टेट टायर की, तो वो मतलब फिर अब आज तक मतलब 10 साल हो गए, अभी भी देयर आर स्टॉक्स जो या तो है नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर मिला के, या फिर वो गायब हो गए हैं, जिनको पहले कहा जाता कि ये मिनी एलएनटी है, पुंज लॉयड, अब वो पता नहीं उनका नाम लेवा नहीं बचा कोई। देखिए ना, तो यही